कमेटी और हमारी विधानसभा अध्यक्षों की कमेटी और हमारी सपा बड़ी नेत्रियां सब लोग एकजुट होकर के समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांगने का घर में घुस कर हम लोग वोट मांग रहे हैं। हाँ, कड़ी धूप में भी कड़ी धूप नहीं दिखाई दे रही है हम लोगों को राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी दिखाई दे रहे हैं और आजमगढ़ में धर्मेंद्र दिखाई दे रहे हैं। बताइए क्या कर रही थी, अपना परिचय बताइए। पहले तो मेरा परिचय प्रेमशिला यादव है, मुबारकपुर विधानसभा से हूँ और सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की प्रदेश सचिव हूँ। अब लड़ाई तो भाजपा और सपा की है, इस पर क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, सपा जीत रही है और 400 पार है, सपा सब 400 पार से जीत रही है, बम्पर से जीत रही है सपा। अरे निरहुआ जी फिल्म का है ना, राजनीति का वो नहीं है। निरहुआ कौन है? हम तो वो तो अपने आदमी को सब निरहुआ बोलते हैं। निरहुआ है कौन? हम लोग जानते नहीं। निरहुआ बोलते हैं प्यार से अपने आदमी को निरहुआ, लेकिन निरहुआ है कौन हम लोग जानते ही नहीं। निरहुआ को, ये निरहुआ कौन है? अपन नचनिया को जानते हैं कि आजमगढ़ में एक नचनिया घूम रहा है। हाँ, ये निरहुआ कौन है हम लोग को नहीं मालूम। निरहुआ जो नाम है, उस निरहुआ नाम को हम लोग एक कलाकार, फिल्म कलाकार के नाम से जानते हैं। और नाचने वाला निरहुआ है। और निरहुआ क्या है? और 15 महीने आजमगढ़ रह चुका है। वो दुर्भाग्य से हो गया था, भाग्य से नहीं, उसको दुर्भाग्य। हाँ, वो 15 महीना नचवाने के लिए यहाँ पे सांसद बनाया गया था कि 15 महीने नाचेगा। और नाच चुका, सब कुछ खत्म हो गया उसका। अब हमारे सांसद जी आ रहे हैं। क्या कहेंगे सर, बोलिए। हम देखिए, जो हमारे प्रत्याशी धर्मेंद्र जी हैं, बहुत बढ़िया हैं और जो निरहु हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। निरहु मतलब कि धर्मेंद्र संसद में पतनिया, इसकी कोई वो महत्व नहीं है। और देश हमारा अच्छे राजनीतिकों से चल रहा है, नचनिया पतनिया से नहीं चलता है। धर्मेंद्र की, हाँ, और मैं ये कह रहा हूँ, देखिए, मैं वाहिनी का दलित समाज का राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य हूँ। आज मुझे समाजवादी पार्टी में 19 साल हो गया। मेरी पक्की रसीद पुरानी गुरुजी, और मैं समाजवादी का सेवा 19 साल करते हो गया। मैं जात का चमार हूँ, चमार। आज हमारे जो जमादारी कह रहे हैं कि अगर हम लोग सपा को वोट नहीं करेंगे तो हमारा संविधान चौपट हो जाएगा। ये भाजपा पूरी ताकत लगा दी है कि भारतीय संविधान को चौपट कर देगा। और कहता हूँ कि लोग कहते हैं ना कि योगी जी ये दलितों के मसीहा हैं। मैं कहता हूँ, मैं एक उदाहरण देता हूँ मेरे दोस्तों, अगर योगी जी दलितों का मसीहा होते तो एक वांट निकली थी पुलिस की, उसकी परीक्षा, लेकिन दलितों का, मैं खुले आम उसको वो जो वांट निकली थी, जी धोबी, चमार, पासी, खट्टी, तीनों चारों का वो आरक्षण खत्म कर दिए। जो लंबाई में आरक्षण मिलता था वो खत्म कर दिए। हम कहते हैं कि योगी मोदी हमारे दलितों के मसीहा हैं, ये किस मुंह है? सही बात है कि नहीं? और रह गई बात भाजपा की, तो भाजपा सामंतवादी विचारधारा की पार्टी है। वो सामंतवादी, वो जहां भी काम करेगी दलितों से शुरू करेगी, सामंतवादियों को कोई फायदा देते चली जाएगी। ये दलितों का भाजपा में कोई महत्व नहीं है। शिक्षा, जब जरा मरा हम नौकरी लगी मिलने तो आरक्षण खत्म हो गया, जरा मरा दलित पढ़ने तो शिक्षा महंगी हो गई, और जरा से आगे बढ़ने लगे तो इनका पर ही काटने लगे। और भाजपा मुसलमानों का डर दिखाती है, मुसलमानों का डर दिखा करके उनका कुछ नहीं करती है पिछड़े दलित अल्पसंख्यक, पिछड़े दलितों का नुकसान करती है, उसका डर दिखाती है, हम लोग का नुकसान करती है। जो हम पिछड़े हैं दलित, उनका नुकसान करती है। इसलिए हाँ, ये भी कहना कि हमारे ये धर्मेंद्र यादव जी
बहुत ही भारी मतों से 2 लाख से ऊपर मतों से वो जीत रहेंगे। आप ये कहेंगे कैसे आप आंकड़ा लाए? हम लोग राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य हैं, जो हमारे नया संगठन बाबा वाहिनी बना है, वो उसके राष्ट्रीय कार्य समिति के मैं सदस्य हूँ। और ये जो दलितों पिछड़ों का चल रहा है, हमारा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मिठाई लाल भारती, यह हम लोगों को चमारों को 10 महीना पहले ही उत्तरदायित्व तो दिए थे कि आप लोग हर जहाँ पे हरिजनों की संख्या ज्यादा है, दलितों की संख्या ज्यादा, उस बूथ पे जाइए। और मैं अपने पैसे से बैनर छपवाया था, संविधान बचाओ है, वो छपवा करके हरिजन बस्ती में जा करके वहां पे जा करके बैनर लगा करके अपने दलित भाइयों को समझाते थे कि भाइयों, अगर संविधान को चाहते हो, आरक्षण को चाहते हो, तो बस करके अपना आरक्षण बचा लो, अपना संविधान बचा लो। हाँ, मैं ये अपने सभी भाइयों से खाता हूँ, पिछड़े दलितों से खाता हूँ, अगर मेरा संविधान नहीं रहेगा तो योगी मोदी कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। योगी मोदी कविता सुनाता हूँ। तरक्की पर है भ्रष्टाचार, लुटेरी हो गई मोदी सरकार, कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही है। आपकी आवाजों में इतना दम है कि इस बार धर्मेंद्र, अरे मैं 19 साल से जब समाजवादी में जाने मुकरते थे, मैं उस समय आज जो हो रहा है, मैं आज 19 साल पहले शुरू कर दिया था। मेरे गुरुजी देखिए, उनसे मेरे गुरुजी ने हर जगह किया। तरक्की पर है भ्रष्टाचार हो गई मोदी सरकार, की जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही है। होनी थी जहाँ पे हमदर्दी, होनी थी जहाँ पे हमदर्दी है, वहाँ गुंडागर्दी, रक्षक न हुई कर दी। तो हमारे मीडिया भाई हैं, लेकिन कुछ मीडिया, सब मीडिया नहीं, संपादक बाजारी है, कुछ संपादक बाजारी, जिनकी कहारी, जिनके लफ्जों में है चिंगारी, जिनके लफ्जों में चिंगारी, खबरों के भी है वो व्यापारी, मछीनो जीने का अधिकार, लहू से मत छापो अखबार, की जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही है। चमका है धर्म का धंधा भी, चमका है धर्म का धंधा भी, करते हैं सियासत बाबा भी, चमका है धर्म का धंधा भी, करते हैं सियासत बाबा भी, गुंडे भी हैं गुंडे नेता भी, सोचा न था होगा ऐसा भी, बुजुर्गों ने दी जो हर बार, हुई है कुर्बानी बेकार, की जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही है। हाँ, ये कहना है कि मेरे बहनों, आप लोग को मन में बिठा लीजिए और हमारे धर्मेंद्र को जिताना है। एक पंक्ति में कह रहा हूं कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्टप्रणाम, ऊपर बीजेपी है, मत चूको बबीता चौहान। अपनी टीम को लेकर लगी रहो, लगी रहो, लगी रहो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चाचा आप भी बोलना चाह रहे थे। खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए, ऊपर आ जाइए। सबसे पहले अपना परिचय बताइए। जी, मैं सना परवीन मुबारक विधानसभा से आती हूँ जी, पूर्व SC/ST कमीशन की सदस्य रही हूँ, जी, प्रधान रही हूँ जी, और प्रदेश कार्य समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य हूँ समाजवादी पार्टी। जी। क्या कहेंगी जो चुनाव का माहौल है भाजपा बनाम सपा? ये देख नहीं रहे हैं, हाँ। दिखाई नहीं दे रहा दिख है। तो रहा है।
ये तेरी तलाश में निकले हैं तेरे दीवाने, हाँ। कहाँ सुबह हो कहाँ शाम हो खुदा जाने। हाँ। ये अखिलेश यादव जी के दीवानों की दीवानगी, हाँ। ये दीवानगी आप देख रहे हैं, ये महिलाओं को आप देख रहे हैं। और सवाल कीजिए हमसे, कौन सा सवाल करना चाहते अरे कह रहे हैं निरहुआ जी का नारा है 400 पार। तो क्या गलत है? हाँ। निरहुआ जी सही कह रहे हैं, 400 पार तो है ही है। हाँ। 400 पार पेट्रोल का दाम होने जा रहा है, अच्छा। 400 पार सरसों का तेल का दाम होने जा रहा है। वो पेट्रोल का दाम बता रहे हैं क्या 400 पार? वो वही तो बता रहे हैं। अच्छा। आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अच्छा। जनता को गुमराह करना चाह रहे हैं। हाँ। दाल 400 पार होने जा रही है, रसोई गैस का दाम 1200 प्लस 400 1600 रुपए होने जा रही है। हाँ। 400 पार का जो नारा उन्होंने दिया है वो गलत नहीं है, वो सही है। हाँ। लेकिन लोगों को समझने में बस गलती हो रही है कि वो दाल का दाम 400 पार, सरसों का तेल 400 पार, रसोई गैस का दाम 1200 प्लस 400, उसके बाद आपका प्याज का दाम आप देख रहे हैं, टमाटर का दाम आप देख लीजिए, लहसुन का दाम आप देख लीजिए। ये गृहिणियां यहाँ पर बैठी हैं, हमारा बजट कितना खराब कर दिया गृहिणियों का। भारतीय जनता पार्टी ने महंगाई को बढ़ा दिया। और जो एक बयान उनका वायरल हुआ था सोशल मीडिया पे, आप भी देखी होंगी, जो बच्चा पैदा करने की बात कर रहे हैं कि ये बेरोजगारी का कारण है, जो आप लोग 8-8 बच्चे पैदा कर दे रहे हैं, इस पे क्या बोलेंगी? वो अपने भारतीय जनता पार्टी के मुखिया, देश के बादशाह नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी से पूछें कि मोदी जी कितने भाई हैं। हाँ। वो अपने मोदी जी से पहले पूछ लें, अपने बादशाह से पूछ लें कि वो कितने भाई हैं। हाँ। मोदी जी, हाँ। मोदी जी की मान एक, मैं एक महिला होने के नाते मैं किसी को अशब्द नहीं कहना चाहती हूँ, लेकिन आज जरूरत है उनका जवाब देना। आप बताइए कि मोदी जी कितने भाई हैं? और जो हमारे यादव जी जो यहाँ से नीरव भैया हम लोगों के लड़ रहे हैं चुनाव, आज उनके कितने भाई हैं वही बता दे। वो अपने घर परिवार वालों को बताएंगे क्या ये बात? जनता को बता रहे हैं, अपने घर परिवार में बताएंगे क्या? वो उनके बस की बात है, वो कुछ नहीं करेंगे। वो अनर्गल बयानबाजी हमेशा से करते चले आ रहे हैं, और आप लोगों ने भी देखा कि पहले चुनाव से लेकर अब तक अनर्गल बयानबाजी के अलावा वो कुछ करते नहीं। और चुनाव में भोजपुरी की सारी फिल्म अभिनेत्री आ रही हैं, हीरो आ रहे हैं, एक्टर आ रहे हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? जनता प्रचार विकास प्रसार के चाहती है, जनता विकास चाहती है, मुल्क में अमन शांति चाहती है, जनता मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को बचाना चाहती है, मुल्क में गंगा जमनी तहजीब को बढ़ावा देना चाहती है, मुल्क में अमन शांति चाहती है। इस देश को जहां हमारे हिंदुओं और मुसलमानों ने मिलकर आजाद कराया था, हमारे बादशाह को आज इस देश का इतिहास नहीं मालूम, इस देश की हिस्ट्री नहीं मालूम, इस देश का भूगोल नहीं मालूम, तो आप बताइए कि इस देश का क्या होने जा रहा है? पिछड़ों का आरक्षण छीना जा रहा है, महंगाई जो है चरम सीमा पर है। तो आज देश को बचाने का सवाल है, और इसी बेस पर आज ठाकुर समाज से लेकर यादव मुसलमान से लेकर राजभर कुशवाहा मौर्य सभी जाति धर्म के लोग आज इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव जी को आजमगढ़ 69 लोकसभा से भारी मतों से 3 लाख वोटों से जिताने जा रहे हैं। एकदम कंफर्म है, कंफर्म है एकदम। और दिखाई दे रहा, जनता बोल रही है। ये चुनाव सांसद धर्मेंद्र यादव जी नहीं लड़ रहे हैं, ये चुनाव सना परवीन नहीं लड़ रही है, ये चुनाव आजमगढ़ की जनता लड़ रही है। ये आजमगढ़ की जनता जो सड़कों पर निकली है, ये एक इंकलाब पैदा करने के लिए निकली है। और उनसे वो 400 का नारा दे रहे हैं, उनको बहुत गुरूर है कि हमारा आज वक्त है, इसलिए वो 400 का नारा दे रहे हैं। लेकिन हम भी कहना चाह रहे हैं कि जब हमारा जो सब्र है, एक दिन हमारी भी तकदीर बदलेगी। हम जो सब्र कर रहे हैं, एक दिन हमारी भी तस्वीर बदलने वाली है। तो यानी निरहुआ जी जो लगातार टाटा फीस, हाँ टाटा फीस, हाँ इस समय वो अब जाए भाई, एक अच्छे कलाकार हैं, एक अच्छे कलाकार की हैसियत से मैं उनका सम्मान करती हूँ, और वो फिल्म इंडस्ट्री में जाएं और अपने काम धाम को अच्छे से देखें। राजनीति और सियासत उनके बस की बात नहीं है, वो आधी में आम पा गए हैं पिछली बार। 15 महीने रहे। हाँ, वो आधी में आम उनको मिला था, अब जाए वो। बहुत बहुत धन्यवाद समा परवीन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे? आइए। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। महिला शक्ति जिंदाबाद, महिला शक्ति, महिला शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद
जिंदाबाद अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 धर्मेंद्र भैया जिंदाबाद 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 अभी तो ये अंगड़ाई है आगे और लड़ाई है अभी तो ये अंगड़ाई है आगे और लड़ाई है मुलायम सिंह अमर रहे अमर रहे अमर रहे मुलायम सिंह अमर रहे अमर रहे अमर रहे डिम्पल भाभी जिंदाबाद 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 डिम्पल भाभी जिंदाबाद 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 नारी शक्ति जिंदाबाद बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ बोलेंगी, क्या कर रही हैं? अरे फिर तो बोल दीजिए ना। जी मैं आसिया खातून विधानसभा अध्यक्ष महिला विंग जी जी पूछिए क्या निरहुआ जी के बारे में क्या कहेंगी? क्या कहेंगे निरहुआ जी के बारे में वो तो दावा करते हैं कि अरे लोग चुनाव जीत के भाग जाते हैं हाँ। निरहुआ जी कहाँ कभी दिखे हैं बताइए निरहुआ जी फिल्मियों बना हुआ ना चुनाव जीत के। अरे वो रील है ये रियल है हाँ। ये रियल है जनता इस बार दिखाएगी कि रियल और रियल में कितना अंतर होता है ठीक हाँ। है हाँ ये जनता है हाँ। ये डायलॉग बाजी यहाँ नहीं चलेगी हाँ। हाँ इस बार जनता भारतीय जनता पार्टी का खाता कहीं नहीं खुलेगा हाँ। देख लीजिएगा बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ हाँ अपना